Hello student, welcome back to my channel in 11th class business study. In this video we are going to start the topic NCERT question answer of chapter 2 form of business organizations. Now let us start the first question. Compare the status of a minor in a joint Hindu family business with that in a partnership firm. कि माइनर के स्टेटस को कंपेयर करो कि माइनर का स्टेटस ज्वाइंट इन द फैमिली बिजनेस में और पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस था उनमें. द आंसर इज कि अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ a person below 18 years of age is said to be a minor. In a joint Hindu family, a minor become a part of the family business by virtue of taking birth in the family. कि इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग कि जो पर्सन 18 ईयर्स से कम होता है उसको हम माइनर बोलते हैं. और जॉइंट हिंदू फैमिली में जैसे ही जो है कोई भी बेबी जो बर्थ होता है तो उसी से ही वो मेंबर बन जाता है फैमिली का और बिजनेस का भी मेंबर बन जाता है. माइनर को इक्वल राइट मिलता है ओनरशिप जो प्रॉपर्टी के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टी जो होती है बिजनेस की वो सभी मेंबर में डिस्ट्रीब्यूट होती है. तो उसमें मेंबर जो हमारा माइनर मेंबर है उसको भी मिलती है. राइट स्टूडेंट. बट माइनर मेंबर इन जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस हैव लिमिटेड लायबिलिटी ओनली अप टू द शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी. कि जितनी उसकी प्रॉपर्टी शेयर है उतनी ही उसकी लायबिलिटी रहेगी, वो अनलिमिटेड लायबिलिटी को फेस नहीं करेगा. राइट. दिस इज द स्टेटस ऑफ माइनर इन ज्वाइंट इन द फैमिली बिजनेस. नाउ इन पार्टनरशिप फर्म ए माइनर कैन नॉट बिकम ए पार्टनर अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. कि पार्टनरशिप फर्म के अंदर एक माइनर जो है वो पार्टनर ही नहीं बन सकता 1932 के अकॉर्डिंग. बट अगर सभी पार्टनर कंसेंट देते हैं अपने तो वो फर्म के अंदर माइनर पार्टनर को इंक्लूड कर सकते हैं बट ओनली फॉर प्रॉफिट शेयर ऑफ द फर्म. बट ए माइनर नीड नॉट कंट्रीब्यूट कैपिटल और बियर एनी लायबिलिटी. जो माइनर होगा वो ना तो कैपिटल इन्वेस्ट करेगा ना ही लायबिलिटी को बियर करेगा, वो केवल बिजनेस में बना रहेगा प्रॉफिट शेयर के लिए. माइनर को पार्टनर कंसीडर नहीं किया जाता. जब 18 इयर्स का हो जाता है तो उसे अपनी इंटेंशन जो है पब्लिक को जो देनी होती है कि वो आगे जो फर्म का जो पार्टनर बना रहेगा कंटिन्यू रहना चाहता है या नहीं रहना चाहता है, या पार्टनरशिप से क्विट करना चाहता है या पार्टनरशिप को ही ज्वाइन करना रखना चाहता है. राइट. तो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल, why do partnership firms willingly go through its legal formality and get themselves registered? Explain. कि अगर पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है तो फर्म क्यों उसे जो रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जो है सारी लीगल फॉर्मेलिटीज करती हैं. एक्सप्लेन कीजिए. द आंसर इज कि रजिस्ट्रेशन इज द केस ऑफ पार्टनरशिप इज नॉट मैंडेटरी. कि पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन जो है मैंडेटरी नहीं है बट बेटर रहता है पार्टनरशिप के लिए अगर रजिस्ट्रेशन हुआ होता है तो उसके कुछ बेनिफिट उन्हें अचीव होते हैं और सम पॉइंट्स आर हाईलाइटेड बिलो. फर्स्ट, पार्टनर्स जो होते हैं फर्म के अगर फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो वो केस फाइल नहीं कर सकते किसी भी थर्ड पार्टी के ऊपर. राइट स्टूडेंट. बट अदर फर्म कर सकती है लीगल एक्शन अगेंस्ट द फर्म चाहे फर्म रजिस्टर्ड नहीं है. तो फर्म को कोई बेनिफिट नहीं है, फर्म तो केस नहीं कर सकती, लेकिन दूसरी फर्म जो है केस फाइल कर सकती है फर्म के खिलाफ. राइट. नाउ सेकंड, कि एक नॉन रजिस्टर्ड फर्म है कैन नॉट बुक ए केस अगेंस्ट द पार्टनर और पार्टनर्स एंड ए पार्टनर ऑल्सो कैन नॉट डू द सेम अगेंस्ट द फर्म. कि एक नॉन रजिस्टर्ड फर्म जो केस फाइल जो कर सकती है जो पार्टनर के अगेंस्ट, पार्टनर सभी के अगेंस्ट, बट पार्टनर जो है वो नहीं कर सकता फर्म के अगेंस्ट. राइट. नाउ थर्ड, क्लेम्स कैन नॉट बी एनफोर्स अगेंस्ट ए थर्ड पार्टी इन ए कोर्ट ऑफ लॉ. कभी भी कोर्ट में थर्ड पार्टी के अगेंस्ट जो कंपनी क्लेम्स के लिए केस फाइल नहीं कर सकती. अगर रजिस्ट्रेशन होगा तो जो केस फाइल कर सकती है. तो ये बेनिफिट अचीव होते हैं एक पार्टनरशिप फर्म को रजिस्ट्रेशन के बाद. इसलिए जो फर्म क्या करती है रजिस्टर्ड करवाते हैं पार्टनर फर्म को.
Now come to the question number 3rd. State the important privileges available to a private company. कि उन बेनिफिट्स के बारे में बताएं जो एक प्राइवेट कंपनी को अचीव होती हैं. द फॉलोइंग आर द प्रिविलेजेस दैट आर इंजॉयड बाय ए प्राइवेट कंपनी. कि एक प्राइवेट कंपनी को ये प्रिविलेजेस मिलती है. फर्स्ट वन इज, एक प्राइवेट कंपनी बिजनेस स्टार्ट कर सकती है. 2 मेंबर्स जब बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो स्टार्ट कर सकते हैं इजीली. बट एक पब्लिक कंपनी अगर स्टार्ट करना चाहती है बिजनेस, एक जो पब्लिक कंपनी के रूप में अगर वो बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम 7 मेंबर की नेसेसिटी होती है. 7 मेंबर मिनिमम होने चाहिए. बट कंपनी जो है, प्राइवेट कंपनी जो है 2 मेंबर से ही स्टार्ट की जा सकती है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, 2 डायरेक्टर आर इनफ फॉर रनिंग ऑपरेशन इन ए प्राइवेट कंपनी. जबकि पब्लिक कंपनी में जो 3 डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है. गॉट दिस पॉइंट स्टूडेंट. नाउ कम टू द नेक्स्ट. ए प्राइवेट कंपनी कैन स्टार्ट ए बिजनेस फ्रॉम द डे ऑफ रिसीविंग द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. कि एक प्राइवेट कंपनी जब कंपनी को इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिलता है तभी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है. बट एक पब्लिक कंपनी नहीं कर सकती जब तक उसे कमेंसमेंट का जो सर्टिफिकेट नहीं मिलता है. कमेंसमेंट का सर्टिफिकेट मिलता है तभी बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ डज ए कोऑपरेटिव सोसाइटी एग्जाम डेमोक्रेसी एंड सेकुलरिज्म. एक्सप्लेन. कि किस प्रकार कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो वो डेमोक्रेसी की फॉर्म को भी फॉलोअप करती है और सेकुलरिज्म भी. दोनों के बारे में जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ जो है लिंक करना है. एक कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है मैनेज की जाती है लोगों के द्वारा, जो कि सिलेक्ट करते हैं मेंबर्स का वोटिंग के थ्रू. जो मेंबर क्या करेंगे, कंपनी को मैनेज करेंगे और उन मेंबर के इक्वल राइट होते हैं. हर मेंबर का इक्वल राइट होगा. मीन्स ईच पर्सन है 1 वोट. चाहे उन्होंने कितनी कैपिटल इन्वेस्ट की हो कोऑपरेटिव सोसाइटी में, बट उनका जो राइट होगा 1 वोट का होगा. जैसे कि डेमोक्रेसी में होता है, हर पर्सन को 1 वोट डालने का राइट होता है और वो इक्वल ट्रीट किए जाते हैं. चाहे वो किसी भी कास्ट, रिलीजन, सेक्स से बिलोंग करते हो, उनके इक्वल राइट होते हैं. कोई डिस्क्रिमिनेशन जैसे डेमोक्रेसी में नहीं किया जाता, कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता. ऑल मेंबर फ्री होते हैं टू चूज मेंबर ऑफ द मैनेजिंग कमेटी हु दे फील आर बेस्ट टू रिप्रेजेंट देम. जो बेस्ट रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो कोऑपरेटिव सोसाइटी को, उनको वोटिंग से जो चूज़ किया जा सकता है. ऑल मेंबर फ्री होते हैं. वोटिंग से जिनका सिलेक्शन होता है वो चूज़ कर लिए जाते हैं. देयरफॉर इट सिग्निफाइज सेकुलरिज्म. तो ये सेकुलरिज्म को शो करती है. मीन्स सेकुलरिज्म मीन्स क्या होता है कि व्हेन नो एक्सटर्नल पार्टी इंटरफेयर इन इंटरनल अफेयर्स ऑफ द बिजनेस. तो यहाँ पे वही फॉलोअप होता है. कोई एक्सटर्नल पार्टी जो इंटरफेयर नहीं कर सकती, मेंबर ही करते हैं, वोटिंग डालते हैं और उसके बाद ही जो चूज़ किया जाता है जो मैनेजिंग कमेटी को. नाउ कम टू द नेक्स्ट. व्हाट इज मीन्ड बाय पार्टनर बाय एस्टोपल. एक्सप्लेन. स्टूडेंट, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पार्टनर बाय एस्टोपल किसका पार्ट है. कौन से जो हमारे पार्टनर के जो टाइप्स हमने किए थे उनमें है ये नॉमिनल पार्टनर का पार्ट है. नॉमिनल पार्टनर को जो 2 टाइप्स के होते थे, पार्टनर बाय एस्टोपल और पार्टनर बाय होल्डिंग आउट. जो नॉमिनल पार्टनर की हमने जो फीचर्स रीड की थी कि नॉमिनल पार्टनर वो पार्टनर होता है जो फर्म को जो दूसरे लोगों को शो करता है कि वो फर्म का पार्टनर है. अपने बिहेवियर से, अपने वर्ड से गिवन दी इम्प्रेशंस टू अदर दैट ही इज ए पार्टनर ऑफ दैट पर्टिकुलर फर्म. Such type of partner is not a partner and is not liable to contribute any capital to the firm, nor is he a partner of any profit or loss of the firm. But the same person will be held liable for the debts of the firm owes, and as such repaying debts can be made by selling of the private assets of the partner by estoppel in case of firm has insufficient assets of fund. कि पार्टनर ऑफ बाय जो एस्टोपल है वो अपने आप को पार्टनर शो करता है, अपने एक्शन से शो करता है, बिहेवियर वर्ड से शो करता है कि वो एक पर्टिकुलर फर्म का पार्टनर है. और कोई भी फर्म
उनके इस ब्याह पर जो फर्म को लोन दे देती है। तो अगर फर्म को जो लॉस होता है तो उस पार्टनर को भी फेस करना पड़ता है, क्योंकि उसने अपने आप को पार्टनर शो ऑफ किया है। तो अगर जो है फर्म की बिजनेस की जो एसेट्स है वो इनसफिशिएंट हो जाती है उस क्लेम को पूरा करने के, उस लॉस को पूरा करने के लिए, तो जो पार्टनर जिसने कि अपने आप को पार्टनर शो किया है उसे भी अपनी एसेट में से देना होगा और लॉस को बियर करना होगा। ये जो पार्टनर बायस्टेबल होते हैं, ना तो कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, ना बिजनेस की मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, प्रॉफिट लॉसेस का भी शेयर नहीं होता इनका, बट ये अपने आप को पार्टनर शो करते हैं। सो इन्हें जो है फेस करना पड़ता है लॉस। राइट स्टूडेंट, नाउ कम टू द नेक्स्ट। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स इन ब्रीफ। परपेचुअल सक्सेशन फर्स्ट। परपेचुअल सक्सेशन मीन्स is that a company will continue to function till it is not made to dissolve by an act of law. परपेचुअल सक्सेशन वो कंपनी होगी जो कंटिन्यू रहेगी। कंपनी की जो है कंटिन्यूटी पर कुछ नहीं फ़र्क होगा, चाहे कोई मेंबर की जिसकी डेथ हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, रिटायर ले ले अपनी जो वहाँ से मेंबरशिप से, तो कंपनी चलती रहेगी। मेंबर में कम, मेंबर में गो, but company goes forever. Right student, now come to the common seal. Common seal is the official signature of the company that can be used by its board member to sign all the major document. कंपनी की हमने जो फीचर में रीड आउट किया था जो वीडियो के हैं कि कंपनी इज ए आर्टिफिशियल पर्सन, company have no physical existence, so company cannot put signature on the document. Every document जो stamped by common seal जो है created by law, means जो कंपनी की कॉमन सील होगी किसी भी लीगल डॉक्यूमेंट पे जब लगाई जाएगी तभी वो डॉक्यूमेंट क्या है, ऑथेंटिक बनेगा और एविडेंस के रूप में जो कोर्ट में ले जाया जा सकता है। कॉमन सील मस्ट है किसी भी डॉक्यूमेंट की लीगलिटी के लिए। राइट, नाउ कम टू द नेक्स्ट। कर्ता। कर्ता इज द हेड ऑफ द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ए कर्ता टाइटल इज गिवन टू द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली। ही इज वन ऑफ हु हैज द अल्टीमेट डिसीजन मेकिंग पावर इन द फैमिली इन टर्म्स ऑफ ए बिजनेस। जॉइंट हिंदू फैमिली का जो एल्डेस्ट मेंबर होगा वो कर्ता होता है। कर्ता ही के पास ही डिसीजन मेकिंग पावर होगी पूरी फैमिली की, बिजनेस की। हेड जो फैमिली का होगा वो कर्ता है, उनकी जो लायबिलिटी रहेगी वो अनलिमिटेड रहेगी, बाकी मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। कर्ता इज सुप्रीम डिसीजन जो मेकिंग पावर इन द फैमिली। सारी जो है मेन जो पावर किसके पास रहेगी, कर्ता के पास। गॉट दिस पॉइंट स्टूडेंट? नाउ वी कम टू द आर्टिफिशियल पर्सन। ए कंपनी और बिजनेस एंटिटी इज रेफर टू एज एन आर्टिफिशियल पर्सन बिकॉज अनलाइक ह्यूमन बींग इट कैन नॉट वॉक, स्लीप, ब्रीथ एंड ईट। कंपनी जो बिजनेस एंटिटी है उसको हमने जो है क्या बोला है, आर्टिफिशियल पर्सन, बिकॉज इट इज क्रिएटेड बाय लॉ। अनलाइक ह्यूमन बींग इट कैन नॉट वॉक, ये चल नहीं सकती, स्लीपिंग एक्टिविटी नहीं करती, ब्रीथिंग और ईटिंग एक्टिविटी भी नहीं करती, बट इट हैज सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी मीन्स सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। कंपनी कैन स्यू एंड गेट स्यूड बाय अदर फर्म्स। कंपनी दूसरों पर केस कर सकती है, दूसरे जो है फर्म है या कोई सिंगल पर्सन है कंपनी पर केस कर सकते हैं। Right student, these are the characteristics of company. These are some small question of chapter 2. Now come to the long question of NCERT of chapter 2. What do you understand by a sole proprietorship firm? Explain its merit and limitation. क्या आप एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म से क्या समझते हैं, उसकी मेरिट और लिमिटेशन बताएं। Now come to the answer. A sole proprietorship firm is managed, owned and controlled by a single individual. सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है, कौन सी फर्म होती है, जो मैनेज की जाती है, ओन की जाती है और कंट्रोल एक सिंगल इंडिविजुअल के द्वारा। सिंगल पर्सन इसे जो है मैनेज भी करता है और
जो है इसको कंट्रोल भी करता है। सिंगल जो इसे सोल प्रोप्राइटरशिप बोला जाता है। जितने भी फर्म से प्रॉफिट होते हैं वो उसी को मिलते हैं और सभी लॉसेस के लिए वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल होता है, सिंगल पर्सन रिस्पॉन्सिबल होता है। द फॉलोइंग आर द मेरिट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, दीज आर गिवन। फर्स्ट, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस ईजी रहता है स्टार्ट करना, क्योंकि ओनली लिटिल लीगल फॉर्मेलिटीज वी हैव टू फॉलो टू स्टार्ट द सोल बिजनेस। सेम एज वाइंडिंग इज ऑल्सो ईजली। इफ सोल प्रोप्राइटरशिप वांट्स कि वो बिजनेस को क्लोज करना चाहता है तो ईजिली कर सकता है, फ्री है वो, कोई लीगल फॉर्मेलिटीज फुलफिल नहीं करनी पड़ती। सेकेंड, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज क्विकली by one person because he is only responsible for decision making. Now come to the third, the owner is the one who reaps all the benefits. Owner होगा जिसको सारे बेनिफिट मिलेंगे और लॉसेज वही फेस करेगा। The following are the limitation of sole proprietorship, कि जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जाती है सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में बहुत कम होती है। एक सिंगल पर्सन बिजनेस को रन करता है और जो उसकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो कैपेसिटी होती है वो बहुत कम होती है। सिंगल पर्सन मैनेज करता है, उसकी नॉलेज लिमिटेड होती है, एक्सपर्ट नॉलेज की कमी होती है, तो हो सकता है बिजनेस कई बार क्या है लॉस फेस करना स्टार्ट हो जाता है। बिजनेस में कई बार क्या है नुकसान होते हैं उस चीज़ के, बिजनेस को फेस करनी पड़ती है वो। द बिजनेस इज इम्पैक्टेड इन केसेस ऑफ इलनेस। सोल ट्रेड प्रोप्राइटरशिप की जो सबसे बड़ी लिमिटेशन है कि कोई पार्टनर बीमार होता है या डेथ हो जाती है उसकी, तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, अनसर्टेन हो जाती है। कंटिन्यूटी, वो बिजनेस को कंटिन्यूटी स्टेज में नहीं रख सकते हैं, उन्हें बिजनेस को वाइंड अप करना पड़ता है। दीज आर दी लिमिटेशन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। गॉट दिस पॉइंट स्टूडेंट? नाउ कम टू द नेक्स्ट। व्हाई इज पार्टनरशिप कंसिडर्ड बाय सम ऑफ बी a relatively unpopular form of business ownership? Explain the merit and limitation of partnership. कि partnership form is considered unpopular form of business ownership due to the factors such as possible conflict between partners. कि unpopular form हम इसलिए बोलते हैं कि मोस्टली पार्टनरशिप आपस में क्या रहता है, उनकी डिस्प्यूट रहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट बना रहता है, रिसोर्स की लिमिटेशन रहती है, लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, कंटिन्यूटी नहीं रहती है। तो ये सब लिमिटेशन है जो कि एक पार्टनरशिप फॉर्म को क्या बना देती है, अनपॉपुलर फॉर्म बना देती है। हेयर सम आर द मेरिट्स ऑफ द पार्टनरशिप। सेम एज सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप इज इजी टू फॉर्म। इट इन्वॉल्व्स ओनली एन एग्रीमेंट बिटवीन द टू और मोर पार्टनर्स विच कैन बी इधर ओरल और रिटन। जो एग्रीमेंट कैसा होना चाहिए, मे बी तो रिटर्न तो बेस्ट होता है बट ओरल भी हो सकता है, नो मैंडेटरी की रिटर्न ही एग्रीमेंट हो। रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपल्सरी एंड क्लोजर ऑफ द पार्टनरशिप कैन बी डन एट एनी टाइम बेस्ड ऑन म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर। कभी भी बिजनेस को जो है वाइंड अप किया जा सकता है जब म्यूचुअल जो पार्टनरशिप के अंदर जितने भी पार्टनर हैं वो म्यूचुअल एग्रीमेंट कर लेते हैं कि हमें बिजनेस को रन नहीं करना, तो बिजनेस जो क्लोज कर दिया जाता है, वाइंड अप कर दिया जाता है। गॉट दिस पॉइंट स्टूडेंट? नाउ कम टू द नेक्स्ट। डिसीजन मेकिंग में जो सभी पार्टनर की ओपिनियन ली जाती है, तो इट मीन्स जब सभी इन्वॉल्व होंगे तो बैलेंस डिसीजन लिए जाएंगे, राइट स्टूडेंट? थर्ड, जो रिस्क होगा सभी पार्टनर आपस में बियर करेंगे, तो रिस्क बर्डन क्या होगा, सभी पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एंड नाउ सम ऑफ द लिमिटेशन ऑफ पार्टनरशिप। Unlimited liability, right? Personal assets of the partner can be utilized in case of business suffer loss. Now come to the second. A firm has a limited number of partners, hence the finance is limited. यहाँ भी जो सोल की तरह फाइनेंस क्या रहता है, लिमिटेड। लार्ज स्केल पर हम बिजनेस नहीं कर सकते पार्टनरशिप केस में। और जो डिसीजन मेकिंग मॉडल जो यूज़ किया जाता है कि सभी अपनी ओपिनियन देंगे, तो उससे क्या हो जाता है, कई बार कॉन्फ्लिक्ट भी बनना स्टार्ट हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट रहता है मोस्टली पार्टनरशिप केस में, राइट स्टूडेंट? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू चूज एन अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन?
क्यों है कि एक एप्रोप्रिएट फॉर्म का जो चूज़ किया जाए, एक एप्रोप्रिएट फॉर्म ही चूज़ की जाए। वो फैक्टर डिस्कस करें जो एक फॉर्म ऑफ बिजनेस को जो चूज़ करने के लिए हमें जो कंसीडर करने चाहिए। फर्स्ट, देयर आर वेरियस ओपिनियन और टाइप्स ऑफ बिजनेस टू चूज़ फ्रॉम एंड ईच बिजनेस विल हैव डिफरेंट सेट ऑफ रिक्वायरमेंट एंड रिस्क इन्वॉल्व। वेरियस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, सबकी जो है मेरिट डीमेरिट है, तो कौन सी फॉर्म को चूज़ करना है उसके लिए हमें जो कई फैक्टर को कंसीडर जो है करना पड़ता है। द फॉलोइंग आर द डिसाइडिंग फैक्टर्स ऑफ ए बिजनेस। फर्स्ट, नेचर ऑफ बिजनेस। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने जब जा रहे हैं हम, एन इंडिविजुअल नीड्स टू डिसाइड दैट टाइप ऑफ बिजनेस ही शुड स्टार्ट विद। कौन से बिजनेस को आप स्टार्ट करने के लिए जो कौन सा स्टार्ट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द बिजनेस डील्स विद डायरेक्ट कस्टमर इंटरेक्शन, कि अगर बिजनेसमैन चाहता है कि उसका कस्टमर से इंटरेक्शन क्या बनना चाहिए, डायरेक्ट, तो सोल प्रोप्राइटरशिप इज बेस्ट, कि उसमें उससे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है। while the other types of suitable where no or less customer interaction is there. Now next, cost, कि हमें जो है बिजनेस को स्टार्ट करना होता है तो हमें उस पर कॉस्ट भी करनी पड़ती है, तो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कॉस्ट को भी ध्यान में रखना चाहिए। इफ़ द बजट इज लेस, द बेस्ट ऑप्शन इज टू स्टार्ट विद द सोल प्रोप्राइटरशिप। अगर हमारा बजट कम है, हमारे पास मनी नहीं है ज़्यादा, तो सोल प्रोप्राइटरशिप को स्टार्ट करें। नाउ कम टू द थर्ड, लाइबिलिटी। इंडिविजुअल जो स्टार्ट करने जाते हैं बिजनेस, तो लाइबिलिटी को भी कंसीडर करना पड़ता है। अगर जो बिजनेसमैन जो है लिमिटेड लाइबिलिटी ही फेस कर सकता है तो कंपनी फॉर्म बेस्ट, राइट स्टूडेंट। अगर अनलिमिटेड लाइबिलिटी फेस कर सकता है तो सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, किसी भी फॉर्म को चूज़ कर ले, क्योंकि जहाँ लाइबिलिटी लिमिटेड होगी तो एसेट्स जो उसकी प्राइवेट है जो सेफ रहेंगी। गॉट दिस पॉइंट स्टूडेंट। नाउ कम टू द कॉन्टिन्यूटी, कि बिजनेस फॉर्म सच एज पार्टनरशिप एंड सोल प्रोप्राइटरशिप इम्पैक्टेड बाय द लॉस ऑफ ए पार्टनर और द प्रोप्राइटर। कि बिजनेस के ऊपर हमने देखा कि सोल प्रोप्राइटरशिप में भी, पार्टनरशिप में भी, कि अगर बिजनेस में लॉस होते हैं, बिजनेस का कोई मेंबर जिसकी डेथ हो जाती है या इंसॉल्वेंट हो जाता है तो बिजनेस वाइंड अप हो जाते हैं, ठीक है। अगर कंटिन्यूटी को ध्यान में रखना है तो कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनी बेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, राइट। कि इसमें क्या है, परमानेंसी रहती है, तो कोऑपरेटिव और कंपनी यू कैन स्टार्ट इट, बेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंटिन्यूटी। नाउ नेक्स्ट, कंट्रोल। If one wants sole control over the business, then sole proprietorship is best. कि अगर बिजनेस को कंट्रोल में रखना चाहते हो अपने, तो सोल प्रोप्राइटरशिप बेस्ट। वाइल पार्टनरशिप और कंपनी स्ट्रक्चर बेस्ट कब होंगे, जब डिसीजन मेकिंग शेयर करने की ज़रूरत होती है, कि डिसीजन सबकी जो है सहमति से लेने हो, तो कंपनी या पार्टनरशिप स्टार्ट करें। नाउ कम टू द लास्ट, मैनेजरियल एबिलिटी। कि जब बिजनेस में मैनेजरियल जो कैपेबिलिटी की, स्किल्ड प्रोफेशनल की नीड होती है, तब कौन सी फॉर्म बेस्ट है, कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ट ऑप्शन। अगर जो है इफ बिजनेस इज लिमिटेड एंड वेरी लिटिल मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड, देन सोल प्रोप्राइटरशिप इज द बेस्ट चॉइस। गॉट दिस पॉइंट स्टूडेंट। नाउ कम टू द नेक्स्ट, discuss the characteristics, merit and limitation of a cooperative form of organization. Also describe the different type of cooperative society briefly. इस क्वेश्चंस के आंसर को राइट करने के लिए सबसे पहले आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी की डेफिनेशन को क्लियर करना होगा। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज फॉर्म्ड बाय ए वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स हु ज्वाइन टुगेदर टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट देयर कॉमन इंटरेस्ट। ये हमने बहुत अच्छे से जो वीडियो में भी की थी, कि प्रीवियस वीडियो में हमने जो कोऑपरेटिव सोसाइटी में, कि ये जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है वॉलेंट्री एसोसिएशन है, जिसमें लोग अपनी इच्छा से मिलते हैं और कॉमन इंटरेस्ट क्या होता है, उनका वेलफेयर होता है मेंबर्स का। फीचर्स,
कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन क्या है, मैंडेटरी है। कोऑपरेटिव सोसाइटी हैव लीगल सेपरेट एंटिटी, इट मीन्स सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। नाउ it follows a democratic form of organizations. Managing committee manage the operations. मैनेजिंग कमेटी के जो मेंबर होंगे वो क्या है, वोटिंग राइट से चूज किए जाएंगे। राइट स्टूडेंट, मेरिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, सिंपल सेटअप होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी के, ज़्यादा जो है लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती, ईजी टू फॉर्म है, मिनिमम 10 मेंबर ओनली इज रिक्वायर्ड, बट ऑल शुड बी एडल्ट, सभी एडल्ट होने चाहिए, माइनर को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। राइट स्टूडेंट, नाउ कम टू द नेक्स्ट कि कोऑपरेटिव सोसाइटी की कंटिन्यूटी पे भी कि मेंबर्स की डेथ, इंसॉल्वेंट का कोई इफेक्ट नहीं होता, ये कॉन्टिन्यूस स्टेज में रहती है, इसका भी परपेचुअल सक्सेशन है। लिमिटेशन, हैव टू फॉलो द रूल एंड रेगुलेशन सेट बाय कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट, जो भी होंगे वो फॉलोअप करने पड़ते हैं, तो ये थोड़ी सी लिमिटेशन बन जाती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी को जो अपने अकाउंट है, रिपोर्ट्स हैं, वो क्या है, गवर्नमेंट को सबमिट करवाने होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट उन्हें क्या करती है, हेल्प देती है, तो अब अकाउंट सबमिट करवाने पड़ेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट चेकआउट करती है कि जो सब्सिडी या ग्रांट्स दी है उनका जो प्रॉपर यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है। थर्ड, management comprising inexperienced people who lack efficiency and may not be well equipped to manage the organization. जो मैनेजमेंट होती है उनके अंदर क्या होते हैं, inexperienced people होते हैं, जिनमें एफिशिएंसी की कमी होती है, उनको मशीनरी को कैसे यूज़ करना है, जो भी उनके पास इक्विप्ड है उनको कैसे यूज़ करना है ये ही नहीं मालूम होता है। राइट स्टूडेंट, नाउ कम टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी के टाइप, फर्स्ट इज कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। दीज आर फॉर्म्ड इन ऑर्डर टू मेक कंज्यूमर गुड्स अवेलेबल एट रीजनेबल रेट्स टू देयर मेंबर्स। जो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है वो कंज्यूमर के बेनिफिट के लिए स्टार्ट की जाती है, कि कंज्यूमर को अवेलेबल कर दे जो है गुड्स रीजनेबल रेट पर। राइट स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि मटेरियल और मशीनरी प्रोवाइड करना, मेंबर को रॉ मटेरियल की सप्लाई जो करवाना लो प्राइस पर, ताकि वो अपनी प्रोडक्शन एक्टिविटी को अच्छे से कर सके। राइट स्टूडेंट, नाउ कम टू द फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये फार्मर के द्वारा बनाई जाती है, इसके मेंबर जो होते हैं वो फार्मर होते हैं, स्मॉल फार्मर होते हैं, जो कि क्या करते हैं, स्मॉल सेविंग को इकट्ठा करते हैं, और जिस भी फार्मर को नीड होती है इनपुट्स की उसे प्रोवाइड करते हैं, जिससे क्या है उनकी एफिशिएंसी जो इंक्रीज हो जाए। नाउ कम टू द नेक्स्ट, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। द मेन एम टू प्रोवाइड अफोर्डेबल हाउसिंग सॉल्यूशन टू इट्स मेंबर, प्रोवाइड करना मेंबर को हाउसिंग फैसिलिटी। मार्केटिंग कोऑपरेटिव, दीज सोसाइटी जो होती हैं फॉर्म्ड बाय फार्मर्स, स्मॉल प्रोड्यूसर, आर्टिशियंस टू प्रमोट देयर सर्विस इन दी मार्केट। क्रेडिट कोऑपरेटिव, जो कि अपने मेंबर्स को क्रेडिट की फैसिलिटी देती हैं, मीन्स लोन फैसिलिटी देती हैं, लोएस्ट रेट चार्ज करती हैं लोन के ऊपर, ताकि जो अच्छे से वो अपने वर्क को कर सके। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस एंड पार्टनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरिजन। फर्स्ट कॉलम, देन सेकंड जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस, थर्ड पार्टनरशिप। फर्स्ट गवर्न्ड बाय, जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस गवर्न्ड बाय हिंदू लॉ, एंड पार्टनरशिप जो बिजनेस है दैट गवर्न्ड बाय पार्टनरशिप एक्ट 1932। नाउ सेकंड, कंट्रोल बाय, जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस कंट्रोल बाय कर्ता, ऑल मेंबर हैव इक्वल राइट इन पार्टनरशिप। राइट स्टूडेंट, नाउ कम टू द नेक्स्ट, बर्डन ऑफ लाइबिलिटी। कर्ता और हेड ऑफ द मेंबर जो है उसको कर्ता ही बोलते हैं, उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है।
while the other member have limited liability. Or in partnership, each partner have unlimited liability. Fourth, decision making and control. The decision making power जो किसके पास होगी, कर्ता के पास in joint into family business. और पार्टनरशिप में decision making power is jointly shared by all the partners. Now next, number of member. Joint into family minimum 2 member, no upper limit for member. और इन पार्टनरशिप मिनिमम 2 मैक्सिमम 50 इन केस ऑफ जो है इन अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट. माइनर कैन बी ए मेंबर ऑफ, जो हमारा जो मेंबर बन सकता है ज्वाइंट इन द फैमिली का, बट पार्टनरशिप में माइनर जो है पार्टनर नहीं बन सकता, ओनली फॉर प्रॉफिट के लिए वो बन सकता है. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ. Despite limitation of size and resources, many people continue to prefer sole proprietorship over other form of organizations. कि हमने जो है बिजनेस में जो काफ़ी लिमिटेशन की सोल प्रोप्राइटरशिप की, कि उनमें बहुत सी लिमिटेशन है, उन ज़्यादा लार्ज स्केल पर हम बिजनेस नहीं कर सकते, रिसोर्सेज जो लिमिटेड होते हैं, फिर भी बेस्ट फॉर्म मानी जाती है. वाई? तो इस क्वेश्चन के आंसर में हम जो मेरिट राइट करेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप की. रीजन क्या है कि वी गेट मैनी बेनिफिट इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप ट्रेड बिकॉज इट ऑफर डेस्पाइट लिमिटेशन इन एरियाज ऑफ साइज एंड रिसोर्सेज. दीज बेनिफिट आर गिवन. फर्स्ट, इट इज़ वेरी इजी टू सेट अप ए सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस एज वेरी फ्यू लीगल फॉर्मेलिटीज आर रिक्वायर्ड. सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को स्टार्ट करना बहुत ईजी होता है. थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज़ की नीड होती है कि किसी बिजनेस में लाइसेंस की नीड है, देन वी फर्स्ट हैव टू एक्वायर द लाइसेंस देन स्टार्ट द बिजनेस. अदरवाइज नो लीगल फॉर्मेलिटीज़ वी हैव टू फॉलो अप इट. वाइंडिंग अप इज ऑल्सो ईजली. नाउ नेक्स्ट, एज सोल डिसीजन मेकर द सोल प्रोप्राइटरशिप enjoy complete hold over the business which make decision quick. क्योंकि वो सिंगल पर्सन है, सो डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस होती है वो क्विकली होती है. ऑल प्रॉफिट enjoy by the single person, all liability bear by the single person. हाईली फ्लेक्सिबल इन ऑपरेशन, कि जब बिजनेस को एक्सटेंड करना चाहते हैं एक्सटेंड कर सकते हैं, वाइंड अप करना चाहते हैं वाइंड अप कर सकते हैं इजीली. परमिशन लेना, डिसीजन के लिए मीटिंग बुलाने की नीड नहीं है बिकॉज इज ओनली डन बाय सिंगल पर्सन. ओनली पर्सन मैनेजिंग द ऑपरेशन सोल प्रोप्राइटरशिप, ओनली वन पर्सन. These are the questions of the chapter 2 form of business organization. I hope you all understood these questions. If you like, please share the video to your friends and subscribe the channel to get updates. Right student, and we will meet in next video to start the chapter 3 public and private enterprises. Till then, bye.